ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में बच्चों आज पार्थिव शिवलिंग कैसे बनता है और कब बनाया जाता है और कैसे किस मिट्टी से बनाया जाता है और कैसे पूजन किया जाता है इसका आज बताया है। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए या कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ़ करना है। मेरे शिव पिता आप भी मुझे माफ़ करना। शिव पुराण में पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उनके पूजन की विषय तिथ्यम साक्षी पत्त विधि का वर्णन। बोलो शिव पार्वती की जय। तदनंतर शिवलिंग श्रेष्ठ तथा महिमा वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षि अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की प्रथादिक वर्णन करता हूँ। वह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली हैं। अहीनक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्या उपासना करके पहले ब्रह्मा यज्ञ करें। मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोमंचित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त तालाब के किनारे पर्वत पर वन में शिवालय में ये बच्चों जो शिवलिंग बना के पूजन करना है उसका बताया हुआ है। तालाब के किनारे पर्वत पर वन में शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को जो शुद्ध स्थान से निकाली हुई है, जैसे कि कोई बोर बनवाता है, बोर का नीचे का जो
सबसे नीचे जो पानी निकलने लगता है और उस टाइम मिट्टी निकलती है, उस मिट्टी को रख लेना चाहिए, क्योंकि वो कईयन फीट नीचे की मिट्टी होती है। और शिव जी उसका बनाओ शिवलिंग उसका बनाओ, तो बच्चों आप पूजन करते हो तो आप जिस कार्य के वास्ते करते हो वो कार्य आपका ज़रूर बन जाता है। क्योंकि इसका विधान है बच्चों, सोमवार से चालू करो इसका पूजन, पार्थिव शिवलिंग का 1.25 महीने के वास्ते, 1.25 साल के वास्ते, या 13 से इसका पूजन करना स्टार्ट करो। इसमें आगे भी होगा, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, और मेरे से अगर पढ़ने में कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि बेटा मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मैं कभी स्कूल गई नहीं। गए वैसे इनके साथ भाई जाता, मेरे भाई बड़े हैं, तीनों भाई मेरे बड़े हैं, 3 भाई थे मेरे, तो जाया करते, तो उनके साथ में चली जाया करती सरकारी में, लेकिन मैं कभी क्लास लगाई नहीं। तो बच्चों अगर मेरे से कोई गलती से निकल जाए तो मुझे माफ़ करना। तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए सवेत, बच्चों इसमें जो बताया गया है वो मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना। जो ब्राह्मण है उनके वास्ते सफ़ेद मिट्टी निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए सवेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्यों के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। अगर इसका जो मतलब बच्चों देखो, मुझे माफ़ करना बच्चों, इसमें लिखा हुआ है, मैं किसी का अपमान और वो नहीं करती। जैसे कि अगर ब्राह्मण हो तो सफ़ेद रंग का मिट्टी का शिवलिंग का पूजन करे तो उसे पूरा पूरा फल मिलता है। और छत्री के लिए लाल रंग का मिट्टी हो, उससे शिवलिंग का पूजन करे तो उसको पूरा पूरा फल मिलता है। बेशो के मतलब बनिया अगर पीले रंग की मिट्टी का पूजन करता है शिवलिंग बना के तो उसको पूरा पूरा फल मिलता है। और शूद्र बच्चों देखो, मुझे माफ़ करना, अब भी मैं कह रही हूँ मुझे माफ़ करना। देखो बच्चों, जो जाति है वो जाति होती है, अपनी जाति तो कोई भी नाराज मत होना बच्चों। जैसे शूद्र के लिए काली, जैसे वाल्मीकि हुआ, और इनके लिए काली मिट्टी का जो शिवलिंग बना के पूजन करता है उसको पूरा पूरा फल मिलता है। तो अगर आप मानता कर लो, जैसे कि सोमवार को अगर अष्टमी पड़ती है और आप शिवलिंग बना के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हो और उसी दिन से चालू कर देते हो कि मैं 1.25 साल तक लगातार करूँगा, तो आपके मनोकामना पूर्ण होगा। 1.25 साल के वास्ते कर लो, 1.25 महीने के वास्ते कर लो, 21 दिन के वास्ते कर लो, 41 दिन के वास्ते कर लो बच्चों, वो आपकी इच्छा है। तो ये अगर मतलब शिवलिंग बना के आप पूजन करते हो तो आपको पूरा पूरा फल मिलता है। मैं जैसे मेरे मतलब बच्चों, जैसे मैं बता सकती हूँ आपको, देखो मैं ज्ञानी नहीं हूँ, जैसे मुझे बताना आता है वैसे मैं आपको पार्थिव शिवलिंग का मैंने बताया है। तो मैं इसी वास्ते शिव पुराण, पूरा ही शिव पुराण आपको पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि इस शिव पुराण में आपको अपने गृहस्थी से ही उपाय भी मिलेगा कि अपनी गृहस्थी से कौन सा उपाय करें जो हमारे घर में सुख शांति हो। तो इसमें पार्थिव शिवलिंग का है, तो पीली और लाल, वैश्यों के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी शिवलिंग बनवाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। अगर जैसे शहर है बच्चों, बहुत शहर बड़े बड़े शहर हैं, इनमें मिट्टी नहीं मिलती है, तो आपको जैसे मिट्टी मिले, जैसा भी मिट्टी मिले, आप उस मिट्टी से आप शिवलिंग बना के पूजन कर सकते हो। और अगर मिट्टी ना मिले
तो बच्चों आटा का भी शिवलिंग बना के पूजन कर सकते हो। और शिवलिंग जिस टाइम आप मिट्टी का बनाओ तो बनाते ही जैसे ही शिवलिंग बन जाए, आप एक दाना चावल का जरूर चिपका देना शिवलिंग में, नहीं तो इंद्र ले जाएंगे। क्योंकि माँ पार्वती जब शिवलिंग बनाती और इंद्र ले जाते, शिवलिंग बनाती और इंद्र ले जाते, शिवलिंग बनाते, बहुत थक गई माँ पार्वती। फिर नारद जी ने कहा था कि एक दाना चावल का इसमें आप चिपका दो। तो उस टाइम में उन्होंने जो चावल चिपकाया था, तो शिवलिंग 108 शिवलिंग का पूजन माँ पार्वती ने किया था। तो शिव जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की थी। गृहस्थी है बच्चों, हमारा आपका गृहस्थी है। हम इतने इतने शिवलिंग नहीं बना सकते हैं। जैसे कि आप एक शिवलिंग से स्टार्ट कर दो, एक शिवलिंग से, जैसे आपने 41 दिन का ले लिया या 21 दिन का ले लिया, तो आप 20 दिन तक एक ही शिवलिंग का पूजन करो, और बाद में आप चाहो तो 11 शिवलिंग, 21 शिवलिंग, आप 51 शिवलिंग, आप ऐसे मतलब 108 शिवलिंग, वो आपकी इच्छा है, बना के पूजन कर सकते हो। क्योंकि उस टाइम में फिर आप एक दफ़े तो बना के पूजन अपने जीवन में एक दफ़े 108 शिवलिंग का पूजन जरूर करो। और वैसे अगर आप लगातार 1.25 साल करते हो तो 108 क्या 365 शिवलिंग हो जाते हैं, अगर एक शिवलिंग का भी अगर हम 1 साल पूजन करते हैं। तो बच्चों आप शिवलिंग का पूजन जरूर करा करो। चाहे अगर मिट्टी मिलती हो, कहीं बोर लगता हो तो उसकी मिट्टी ले आओ, या कहीं कुआं बनता हो, तालाब बनता हो, उसकी मिट्टी लाके साफ गंगा जल में धो के छिड़क के और आप रख लो, फिर शिवलिंग बनाए जाओ। उससे शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए यत्न, शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उसे शुभ मिट्टी का को अत्यंत शुद्ध स्थान पर रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें, और वेदों मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव शिवलिंग रचना करें मंत्र से। जैसे आप शिवलिंग बना रहे हैं तो चुप होकर शिवलिंग नहीं बनाते। जब हम शिवलिंग का एक आकार दे दिए, शिवलिंग का ऐसे रख दिए, और फिर शिवलिंग का हम हाथ उंगली के सहारे शिवलिंग बना रहे हैं, तो मंत्र बताया है इसमें। तो मंत्र आप पढ़ सकते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। अगर औरत बनाती हो तो औरत कहे शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, ये मंत्र औरत का। और शिवाय ओम नमः शिवाय उसका, क्योंकि शिवाय नमो ओम करते हैं तो हम वही लास्ट में ओम नमः शिवाय आ जाता है। तो ऐसे मतलब अगर पार्थिव शिवलिंग आप मंत्र के द्वारा बनाते हो और चावल उसमें एक लगा देते हो, तो आपका शिवलिंग पार्थिव वैसे के वैसे रहेगा। नहीं तो अभी मैं बताई थी बच्चों, भूल जाती हूँ मैं बहुत जल्दी, ये कौन ले जाते हैं, इंद्र। पार्थिव शिवलिंग की रचना करें, तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए, देखो बच्चों, भोग और मोक्ष के लिए, भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उनका पूजन करें। उस पार्थिव शिवलिंग पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमो शिवाय। देखो बच्चों, ये मंत्र आ गया, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समय सत्य पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें। मतलब
ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करते हुए चावल लो, जैसे चावल को अक्षत कहते हैं, अक्षत लो, और मोली का तागा लो, कच्चा सूत का तागा लो, ये 5 पंचामृत लो, गुड़ पतासा, ये लौंग इलायची लो, भांग धतूरा लो, बेल पत्र लो, जो भी मतलब भगवान को आप चढ़ा सकते हो श्रद्धा से। आप नाम लेते हुए आप देखो बच्चे, आपने शिवलिंग बना लिया। शिवलिंग बनाने के बाद आपको क्या करना है, अगर कच्चा है धरती तो आपने गौ के गोबर के से आप लीप लिया और शिवलिंग को वहाँ पे बिठा दिया। चावल का दाना जरूर रखना, उसमें चिपकाना बच्चों, नहीं तो वो शिवलिंग आपको दिखेगा, वो शिवलिंग में जान नहीं, शिव जी उसमें प्रवेश नहीं होते। तो आप चावल का दाना चिपका दोगे तो भगवान स्वयं उसमें विराजमान रहेंगे। तो आपने फिर इसके बाद आसन बिछाया, आसन बिछा के शंकर भगवान का जो शिवलिंग बना रखा आपने, उसको स्थापन करो। स्थापन करने के बाद आप हर एक सामग्री वहाँ उनके पास रखो और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। और सारा सामग्री रख के बच्चों, उत्तर दक्षिण के साइड इनका पूजन होता है। उत्तर के साइड पूजन ज़्यादा लगता है, जैसे दक्षिण के तरफ अपना पीठ होना चाहिए और उत्तर की तरफ उनकी पूजन करो, तो भगवान बहुत जल्दी हमारा बाँह पकड़ते हैं और बहुत जल्दी प्रार्थना सुनते हैं। आप ये करके देखो। नहीं तो अगर आप वैसे करोगे तो आप दक्षिण के तरफ पीठ कर लो, उत्तर की तरफ पीठ कर लो दक्षिण की तरफ, क्योंकि पूर्व पश्चिम की तरफ उनका पूजन, शिव जी का शिवलिंग का पूजन नहीं होता। उत्तर दक्षिण के तरफ ही होता है, पूर्व पश्चिम की तरफ नहीं होता जब आप शिवलिंग का पूजन कर रहे हो तो, और आपको पूरा फल लेना है तो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। उसके बाद भूरसी इत्यादि मंत्र सिद्ध करें। फिर ओपशम इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से सपाटिक कबंध सपाटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमो शंभुआय इस मंत्र से क्षेत्र शूद्र और 5 अमृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नाम पूर्वक नील गिरवाई मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एते रुद्र वर्ष इस मंत्र से रमणीक आसन दे। मानो महांतम इस मंत्र से आवाहन करें। मतलब आवाहन के मतलब होता है शिव जी को बुलाना, कि शिव जी मैं आपका पूजन कर रहा हूँ, आप मेरे जो पार्थिव शिवलिंग मैंने बना रखा उस शिवलिंग में आप प्रवेश हो और मेरा पूजा स्वीकार करो। आपको ये कहना है। जिस टाइम आप पूजन स्टार्ट करते हो तो आपका पूजन सफल होगा। और अगर मेरे से कोई मंत्र में गलती हो जाए बच्चों तो मुझे माफ़ करना। हे मेरे शिव पिता, आप भी मुझे माफ़ करना। रुद्राय इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर इस मंत्र से भगवान का शिव जी का आह्वान करें। यह तो रुद्रा इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। यमीशु इस मंत्र से शिव के अंगों में नाश करें। नाश का मतलब होता है जैसे कि ये कहते हैं इसमें
बच्चों, जो ब्राह्मण अपने हाथ को, पैर को, सिर को, माथा को जो लगाते हैं, जल हथेली में रह के भगवान का न्यास करना चाहिए। और फिर इसके बाद उसको जो हथेली में जल है उसको धरती में छोड़ देना चाहिए। न्यास का मतलब वो होता है। ऐसे इस मंत्र से प्रेम पूर्वक विधि वासन करें। अमो ये तो मैं इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असो ओ सव प्रति इस मंत्र से उस अर्पण देवता के समीप गयनन करें। इसके बाद नमस्तुभ्यं नील गिरवाई इस मंत्र से इष्ट देव को। बच्चों, इसमें देखो जो नमस्तुभ्यं है, नमस्तुभ्यं हम मंत्र पढ़ते हैं ना, तो इसमें बताया है नमस्तुभ्यं का। नमस्तुभ्यं मतलब पूजन करने के बाद हमको भगवान का जब जाप करना है तो उस टाइम जाप करो नमस्तुभ्यं नील गिरवाई। इस मंत्र से इष्ट देव को पाग समर्पित करें। रुद्र ज्ञात्री से अर्घ दें। त्र्यंबके मंत्र से बच्चों, जबान नहीं पलटता, मुझे माफ करना। त्र्यंबके है ये मंत्र से रुद्र ज्ञात्री से अर्घ दें। त्र्यंबके मंत्र से मन कराएं। यप पृथिया इस मंत्र से शुद्ध स्नान कराएं। दधि क्रयणो इस मंत्र से दही स्नान कराएं। घृत पावा इस मंत्र से घृत स्नान कराएं। मधु बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, बहुत बड़ा हो गया, आज 22 मिनट हो गया। तो बच्चों, आप जैसे मतलब शिवलिंग का मैंने बताया है, या आप खुद आपके घर में हो तो आप पढ़ लो, और पढ़ के फिर शिवलिंग आप बना के पूजन करो, आपको पूरा फल मिलता है। हम पूजन करते हैं शिव जी का, हमसे कुछ भूल चूक हो जाती है तो उस पूजा का फल हमें आधा मिलता है, पूरा नहीं मिलता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना।